हरियाणा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होना है। बीजेपी के खिलाफ 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है। किसानों का आंदोलन मतलब कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करने का सुनहरा मौका है, लेकिन इस मौके को हासिल करने से पहले ही वो आपसी कलह में फंस गई है। कुमारी शैलजा सीएम की कुर्सी पर अपना दावा ठोक चुकी हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थमाने जा रही है। मतलब अगर कांग्रेस जीती तो सीएम की कुर्सी हुड्डा के पास ही होगी। लेकिन ये बात न तो कुमारी शैलजा को कबूल है और न ही रणदीप सुरजेवाला को। इन दोनों की हुड्डा से दुश्मनी जगजाहिर है। कांग्रेस ने जिस तरह से किसी सांसद को चुनाव मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया, उससे साफ है कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को खेल से बाहर कर दिया। मैदान से बाहर निकाले जाने के बाद ये दोनों हुड्डा का खेल बिगाड़ेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं। इन दिनों हरियाणा असेंबली चुनावों को लेकर कांग्रेस के भीतर उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी लगातार मिल रही है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों की कांग्रेस के पास लगभग 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों की अर्जियां आ चुकी हैं। कांग्रेस के भीतर दिक्कत है कि गुटबाजी नीचे से लेकर ऊपर तक चल रही है। वहां सरकार में आने की संभावना को देखते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी सीएम पद की दावेदारी जता चुकी हैं। इसके लिए वो बाकायदा अपने लिए विधायकी का टिकट चाह रही हैं। चर्चा है कि कांग्रेस महासचिव और हुड्डा सरकार में मंत्री रहे रणदीप सुरजेवाला भी असेंबली चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़े नेताओं की दिली इच्छा सामने आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को एक सख्त संदेश देना पड़ा। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने बुधवार को टिकटों के मंथन के लिए हुई बैठक के बाद कहा कि कोई भी मौजूदा सांसद असेंबली चुनाव नहीं लड़ेगा। सांसद मौजूदा चुनाव में सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 15-16 टिकटों पर चर्चा हुई। हालांकि उम्मीदवारी तय करने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। शनिवार तक लिस्ट कुछ और तैयार हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की लिस्ट 7-8 सितंबर के आसपास आ सकती है। हरियाणा को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। पार्टी ने संकेत दिया है कि मौजूदा विधायकों के टिकट की दावेदारी बरकरार रहेगी। टिकट उन्हीं विधायकों के कटेंगे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। शैलजा और सुरजेवाला जैसे कद्दावर नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व टेंशन में है। इससे सीएम पद की दावेदारी पर घमासान मचने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी ओर अगर ये दोनों नेता चुनाव लड़ते हैं तो इनकी खाली हुई क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा सीटों पर फिर से चुनाव होने पर कांग्रेस के लिए जीतने की चुनौती बढ़ जाएगी। रोहतक से लोकसभा जीतने वाले दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट जो खाली हुई और उस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।